अब हम पढ़ रहे हैं यूटीआई। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी जो ये ना असेंडिंग इन्फेक्शन होते हैं, यानी ये यूरिनरी ट्रैक्ट जैसे यूरिथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिटर्स हो गए, इनमें शुरू होगा, सही है, एंड देन ऊपर जाएगा किडनी की तरफ। इसको हम यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अभी किस किस चीज़ से हो सकता है, मतलब जिससे इसका चांस बढ़ सकता है होने का, रिस्क फैक्टर क्या है इसके? एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, दूसरा हमारा यूरिनरी यानी रोकना यूरिन को, और तीसरा कैथेटर्स, और ये सब चीज़ों की वजह से हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। कैथेटर्स जो कि जब आपको यूरिन पास करने में मसला हो रहा है तो आपके हॉस्पिटल में दे आर इंसर्टेड इन योर यूरेटर्स, सही है। तो यूटीआईज जो होते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। अब इनमें कौन कौन से इन्फेक्शन आते हैं? एक तो सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है? ये इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है, मोस्टली इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से, माना किसी और बैक्टीरिया की वजह से ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है। अब ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है लेकिन किडनी पे असर हो रहा है। जो पेशेंट आएगा उसमें हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स होंगे? एक डिस्यूरिया होगा, डिसयूरिया या उसके बाद मतलब पेन इन यूरिनेशन, पॉलीयूरिया होगा, बहुत ज़्यादा मतलब वो यूरिन आ रहा होगा, सुप्राप्यूबिक पेन जहाँ पे हमारा ब्लैडर है और जहाँ पे हमारी किडनीज वगैरह है, पूरा यूरिनरी सिस्टम है, वहाँ पे पेन होगा। अच्छा, अब बैक्टीरिया आया है तो ऑब्वियसली डब्ल्यू काम में लग गए होंगे, तो यूरिन में हमें डब्ल्यू नज़र आएंगे और इस वजह से यूरिन थोड़ा सा क्लाउडी होगा, सही है। अब इसका सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट या कंफर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? कल्चर। यूरिन का हम कल्चर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें इकोलाई है, सही है। उसके बाद स्टेराइल पाईयूरिया यानी पस इन यूरिन, पस यानी जो अजीब सा यूरिन होता है उस टाइप का यूरिन। अब इसमें क्या है, ये इट इज़ नेगेटिव फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब आप कल्चर करोगे तो उसमें आपको बैक्टीरिया नज़र नहीं आएंगे, सही है। उसके बाद हमारे पास है पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस क्या होता है? ये इन्फेक्शन ऑफ किडनी है। इन्फेक्शन ऑफ किडनी यानी किडनी में इन्फेक्शन, लेकिन ये यूटीआई इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली किडनी में कोई सी बैक्टीरिया या किसी की वजह से नहीं होता। ये क्या होता है? ये असल में होता है नीचे से असेंडिंग इन्फेक्शन, ऊपर बताया ना, यूरिनरी ट्रैक्ट से शुरू होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो ऊपर आता है किडनी में, और फिर किडनी में इन्फेक्शन होता है। इस किडनी में इन्फेक्शन की वजह से ना हमारा क्या नाम है, ये किडनी का इन्फेक्शन जो है ना वो रिस्क बढ़ा देता है वेसिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब आपका यूरिन जो बन चुका है वो किडनी से बाहर जा रहा है तो वो ऊपर वापस नहीं जाता लेकिन क्या नाम है, अगर वो वापस जाने लग जाए तो उसको हम वेसिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स बोलते हैं, सही है। अब इस इन्फेक्शन जो है ना, इस इन्फेक्शन में ये वेसिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे वो जो स्पिंक्टर्स है वो काम करना बंद हो जाएंगे। पेशेंट जो आएगा आपके पास उसमें क्या क्या होगा? इन्फेक्शन हुआ ऑब्वियसली तो फीवर होगा, फ्लैंक पेन होगा, जहाँ पे किडनी वाली जगह है, जहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट वाली जगह है वहाँ पे पेन होगा, एंड पेल्पेशन पे पेन ज़्यादा होगा, डब्ल्यूबीसी होंगे यूरिन में, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व हो रहे हैं। 90% ये इकोलाई का कॉज करता है, सही है। अगर ये क्रॉनिक हो जाए यानी काफ़ी टाइम तक रह जाए ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो ट्यूब्यूल्स है ना उनकी एट्रोफी हो जाती है, उनके सेल्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ख़राब सेल्स बढ़ जाते हैं। दूसरा, इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस हो जाता है। इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस जो इंटरस्टिशियम है किडनी का, उसका फाइब्रोसिस हो जाता है। और किडनीज जो है ना उनमें कॉर्टिकल स्कारिंग होती है। किडनी के जो कॉर्टेक्स होते हैं ना ऊपर और नीचे, वहाँ पे स्कार्स नज़र आएंगे। और जो कैलेक्सेस हैं जहाँ पे किडनी का यूरिन कलेक्ट होता है उसके बाद पेल्विस में जाता है, उधर जो है वो ब्लंटेड नज़र आएंगे, यानी फ्लैट टाइप नज़र आएंगे, सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है? वो स्टोन होता है। स्टोन जो है वो आपको अपने यूरिटर या यूरिथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन अटक जाता है। वो स्टोन क्यों बनता है? जब आपकी यूरिनरी सॉल्यूट्स है ना उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, वो लोग जुड़ जाते हैं, वो लोग थिक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे स्टोन फॉर्म हो जाते हैं। वो स्टोन जो है ना वो, अब उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो कि भाई फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, फिल्ट्रेट में किसी स्पेसिफिक सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सिलेट हो गया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वो लोग जुड़ के उन्होंने एक स्टोन बना लिया। या फिर उनका ये होगा कि भाई आपके फिल्ट्रेट में पानी का वॉल्यूम कम है, पानी कम है तो इसके आपके फिल्ट्रेट का जो वॉल्यूम है ओवरऑल वो कम हो जाता है, सही है।
इस ये जो स्टोन है, स्टोन आपकी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे जिसका आपको कॉलिकी पेन होगा और हिमेचूरिया होगा, ब्लड होगा यूरिन में, और यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस, एक साइड पे ना थोड़ा टेंडर हो जाएगा और वहाँ पे पेल्पेट करने से पेन होगा। इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन जो होगा वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होगा, सही है। उसके बाद क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं ये एंड स्टेज किडनी फेलियर है। एक हमने एक्यूट रीनल फेलियर पढ़ा था जिसमें एजोटीमिया वगैरह हमने पढ़ा था, एक है क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल एंड स्टेज है भाई, आप किडनी को आप बचा नहीं सकते हो, मतलब मोस्ट केस में आप किडनी को बचा नहीं सकते हो, किडनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, सही है। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एक तो डायबिटीज़ मेलाइटस जिसकी वजह से ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है किडनी की, ग्लोमेरुलर डिजीज़ जैसे हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम ये सब पढ़ा था वो, और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपके ब्लड में सोडियम की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सही है। अब जो क्लिनिकल फीचर्स जो पेशेंट आए आपके पास उसमें क्या क्या, उसमें यूरीमिया होगा, जो आपकी यूरिन है उसमें आपका यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एजोटीमिया होगा, आपके ब्लड में जो आपका यूरिया नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन होगी उस बंदे को, हाइपरकैलीमिया होगा, आपकी किडनी जो है मोस्टली आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक पोटेशियम की अमाउंट को मेंटेन करने के लिए ना आपकी किडनीज एक्स्ट्रा पोटेशियम को एक्सक्रीट कर देती है। अगर किडनीज काम ही नहीं कर रही तो हाइपरकैलीमिया यानी आपकी बॉडी में पोटेशियम की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, आपकी किडनी H पॉजिटिव एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, सही है। एनीमिया होगा, एनीमिया क्योंकि आपकी किडनी एरिथ्रोपोइटिन बनाती है, वो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बना पा रही। हाइपोकैल्सीमिया, आपकी किडनी ज़्यादा कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट कर रही है। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर की ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स हैं, सही है। इसमें आपको या तो डायलिसिस में जाना पड़ता है या फिर आपको जाना पड़ता है आपके किडनी ट्रांसप्लांट में, सही है। तो ये हमारे सारे UTIs हो गए।